हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर जो कि कक्षा 12वीं का है। आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि इतिहास का है। फुल सोल्यूशन के साथ आपका हल सहित आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बनेंगे। क्वेश्चन पहला आता है आपका, तो पहले का आंसर हो जाएगा प्राकृत, दूसरे का आंसर हो जाएगा जाति, तीसरे का आंसर हो जाएगा भक्ति परंपरा और चौथे का हो जाएगा 1911 ई में, पांचवें का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर और छठवें का लॉर्ड लिनथियागो। ये आपका हो जाएगा। तो आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट कर लें जिससे आप सही राइट यानी कि सही आंसर लिख सकें। तो आप इन सभी का राइट आंसर देख लें और लिख लें। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो थोड़ा देख लीजिए, भद्दा दिख रहा है लेकिन प्रश्न क्रमांक 2 है आपका। तो पहले में हो जाएगा ब्रह्मदेव, दूसरे में हो जाएगा गुरुण वाहन, तीसरे में हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथे में हो जाएगा जरीन प्रणाली, पांचवें में दमीन आ कोय। इसके बाद छठवें में हो जाएगा शासन और सातवें में हो जाएगा 1950 जयप्रकाश नारायण। तो आपके ये सभी आंसर देख लें आप, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें जो कि राइट आंसर है। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तो तीसरे का उत्तर आप ये सही जोड़ी हैं आपकी, तो आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट कर लें। पहले की हो जाएगी चौथा और दूसरे की हो जाएगी छठवां, तीसरे की दूसरी, चौथे की पांचवीं और पांचवें की तीसरी, छठवें की पहली। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या पहले में आपको भरना है फाहियान, दूसरे में जो आपको 4 उसके लिखने तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद जो आपका तीसरा है चोरा, तो आपको चोरी ना करना लिखना है। इसमें चोरी ना करना, जो गांव में जनसंख्या निवास करती है 90%। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉपेस्ट आईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन, माइटी मैप रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। अगर हाँ तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम्स की तरफ एक अच्छा कदम उठाएं। और पांचवा जो आपका है वो हो जाएगा दरोगा को। तो इस प्रकार आप इन सभी का लिख लीजिए। इसके बाद छठवां है चेन्नई और सातवां हो जाएगा 24 सितंबर तक ही आप लिख दीजिए 24 सितंबर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको लिखने सत्य असत्य। तो पहला सत्य है आपका, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां असत्य है। तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है छठवां। तो छठवें में आपको मौर्य इतिहास के स्रोत लिखने थे। तो साहित्य स्रोत आपके ये रहे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर ले, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवें क्वेश्चन में आपको लिखना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ हैं। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन में लिखना है, देख लीजिए आंसर, सालभंजिका पत्थरों के से बनी एक महिला की दुर्लभ व विशेष संरचना है जो मादक मुस्कान में त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। तो ये आपको लिख देना है इतना, तो देख लीजिए और लिख लीजिएगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो जो 9वां क्वेश्चन है आपका, तो वो भी देख लीजिए। हीनयान और महायान में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देख लीजिए, हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल बौद्ध धर्म था, जबकि महायान हीनयान का संशोधित व परिवर्तन रूप था। दूसरा, हीनयान सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेश को मानता था,
जबकि महायान में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्वों की शिक्षा भी निहित है। तो ये आपको सभी कर लेने हैं, तो देख लीजिए, इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन आता है आपका, देख लीजिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको अलवार नैनार और वीर शैविक क्रांति के बारे में लिखना था, तो इस पर प्रकाश डालना था। तो ये रहा आपका। विद्वानों का इतिहास में मानना है कि अलवार और नैनार संतों में तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया। इन संतों ने समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के चंगुल से निकालकर भक्ति प्रधान बनाया और सर्वसाधारण के लिए धर्म का द्वार खोल दिया। इन संतों में ब्राह्मण, अब्राह्मण, अस्पृश्य आदि जाति के लोग थे। तो आपको इस प्रकार से आप इन सभी को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लें। इसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से वीर शैविक क्रांति के बारे में बताया गया है, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद आता है आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में आपको लिखनी है इज्तिमाही बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त। इज्तिमाही बंदोबस्त के लाभ आपको बताने थे, विवेचना कीजिए। तो ये रहे, इज्तिमाही बंदोबस्त में कंपनी की सरकार को लाभ ही हुआ। वह बार बार के बंदोबस्त से मुक्त हो गई। बार बार बंदोबस्त करने में धन का जो अपव्यय हो रहा था वह बच गया उनका। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से। दूसरा है इसी का कि अब कंपनियों को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि भूमि के लगान में से कंपनी के प्रति वर्ष कितनी आमदनी होगी। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। तो आपके जो 80 में से 80 अंक आपको पूर्ण मिल जाएंगे यदि आप इस प्रकार से पेपर करते हैं। सभी राइट आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप कर लीजिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको लिख देना है कि अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाली अत्यधिक लाभ था, जिसे ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन किया। तो ये आपको लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन में रॉलेट एक्ट के बारे में बताना। तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून में ब्रिटिश सरकार ने अधिकार प्राप्त दिया गया था। इसमें भारत सरकार बिना अदालत के किसी को भी के ऊपर मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 14वां है। तो 14वें का आंसर आप देख लीजिए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के लिए आदर्शों की जोर दिया गया। तो सब आपका रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1986 को संविधान सभा के समक्ष एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के निम्नलिखित आदेश को जोड़ दिया गया था। पहला है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, गणराज्य घोषित किया गया था। दूसरा है कि नागरिकों को न्याय, समानता और राष्ट्र स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा भी देख लिया, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े व जनजाति क्षेत्रों को और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। तो इस प्रकार से आपको जितने भी लिखने हो तो 4 या 5 आप जरूर लिखें, तो पाँचों लिख दीजिएगा। ये रहे आपके सभी आंसर, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में आपका देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना। इसके बाद पहला आता है लिखित एवं विशाल संविधान। दूसरा है संघीय शासन की स्थापना, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। तो इस प्रकार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, देख लीजिए इसी का ये 8वां है, 9वां भी।
तो पहले आप इस सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। यदि कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं भाई यार, लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार के सभी विषयों के सलूशन के वीडियो पाने के लिए। सभी विषयों के सलूशन आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर देख सकते हैं। तो ये 17वां जो क्वेश्चन है आपका, तो आप देख सकते हैं 17वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, लिंगायत कौन थे। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन अदालतों का सूत्रपात हुआ, जिसे वीरशैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस नवीन अदालतों के नेतृत्व बसवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। इस बसवन्ना कालचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री थे। इस अनुयायी, तो ये आपको पढ़ लेना है सभी और इनका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और लिख लेना है। देख लीजिए, कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21वां। जो आपके बीच के क्वेश्चन छूट गए हैं उनको जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर लिखना है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट टाउन में भारत का अंग्रेजी और श्रेष्ठों के प्रतीक थे, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस देख सकते हैं। तो आपके जो 21वां क्वेश्चन है, तो इसे यहीं तक आपके इस वीडियो में बताए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपके बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।